दोनों में क्या अंतर है? किसी को जीवन देना पुण्य का कार्य है, किसी को जीवन देना पुण्य का काम है, और किसी का जीवन लेना पाप है। आप किसी को जीवन दे सकते हैं तो दीजिए, किसी के जीवन लेने का आपको कोई अधिकार नहीं। जीवन देना पुण्य है और जीवन लेना पाप है। किसी की जान मारते हैं तो आप पाप के भागी हुए, कानून भी आपको सजा देता है। किसी के जीवन नहीं मारे, थोड़ा सा मारे, थोड़ा सा मारने का मतलब थोड़ा सा आपने कष्ट दिया, तो वो पाप में आता है। इस तरह से अन्न, जल, हवा, ये सब जीवन देते हैं, ये ब्रह्म है। और जो हथियार है वो काल है, क्योंकि वो मृत्यु देता है। अब काल भगवानों के पास भी है। तो काल किसका आता है? जो बुराई हो गई, वो बुराई नष्ट करने के लिए बुराइयों का नाश होना चाहिए, क्योंकि बुराइयां किसी को सुख नहीं देते हैं, सबको दुख देते हैं। तो बुराइयों के विनाश के लिए हथियार है। आपस में लड़न मारने के लिए हथियार नहीं है। अब समय समय में महाभारत काल में ऐसे ऐसे हथियार बने थे, विशाल हथियार। इतना पर हो गया था कि बर्बरीक बोला, मैं 1 घंटे में महाभारत खत्म कर सकता हूँ, सबको मार दूंगा। श्री कृष्ण भगवान ने प्रमाण मांगा, कैसे मान लें कि तुम मार सकते हो? उसने बताया, पीपल का पेड़ है ना, मैं ऐसा तीर चलाऊंगा कि हर एक पत्ते में 3 छेद हो जाएगा, और कुछ ही पलों में होगा, परमाणु गति से। और भगवान ने आदेश दिया, उसने तीर छोड़ा, और फिर थोड़ी देर में भयानक आवाज हुई, और उसके बाद वो तीर चली गई, तर्कस में वापस आ गई। ऐसे हथियार थे कि मार के आके फिर तर्कस में वापस हो जाते थे। चक्र भी वैसा ही था, चक्र मार के चला आता था भगवान की उंगली में, फिर नाचने लगता था। त्रिशूल भी मारते हैं शिव जी, तो वो मार करके फिर वापस आ जाता। ऐसे हथियार बने थे जो आज भी नहीं बने, कि मार के वापस भी आ जाए। तो पीपल के पत्ते को अलग अलग जगह से तोड़ के देखा गया, हर पत्ते में 3 छेद हो गया था। तो श्री कृष्ण भगवान ने ये लीला दिखाई कि अर्जुन को मोह भंग हो गया, भीम को अपने बल पर बड़ा अभिमान था, और दिखाया ऐसे ऐसे वीर हैं जो भगवान के भक्त हैं। तो वही परमाणु बम आज बना हुआ है महाकाल। ये सब काल है, लोगों को ये जीवन नहीं देते, ये लोगों का जीवन लेते हैं, और हम इन्हीं को चलाने की बात करते हैं, जीवन लेने की बात करते हैं, जीवन देने की नहीं। आज दुनिया में हजारों देशों में लाखों लाख लोग भूखों मर रहे हैं, लाख लोग ठंड में काट रहे हैं रातें। ये धन उन पर नहीं खर्च होगा, ये धन हथियार पर खर्च करेंगे, और जो बनी है बिल्डिंग उसको गिरा देंगे, जो फैक्ट्री चल रही है उसको जला देंगे, जो जहाज पानी में तैर रहा है उसको उड़ा देंगे। आज के राष्ट्राध्यक्ष लोग यही हैं, जीवन दे नहीं सकते लेकिन जीवन लेने के लिए आमादा है। ये तो राक्षसों का लक्षण है भाई। राक्षस जान ले सकते हैं, जान किसी को दे नहीं सकते। देवता जान दे सकते हैं मगर किसी की जान लेते नहीं। जीवन देते हैं, किसी की जान बचा सकते हैं, पर वो जान किसी का लेते नहीं देवता। आदमी क्यों नहीं देवता बनता? क्यों महाकाल को लेकर घूम रहा है? शिव तो स्वयं महाकाल हैं, मगर भक्तों पर, गरीबों पर, आम लोगों पर वो अत्याचार नहीं करते, वो राक्षसों को ही मारते हैं। और राक्षस कौन है? समस्याएं ही राक्षस हैं, गरीबी, भूखमरी, रोगग्रस्त होना, दुर्घटनाओं का शिकार होना, ये है राक्षस। इन्हें मारो।
और जो लोग कमा खा रहे हैं वो बेचारे देवता लोग, उनको क्यों मारो। तो यही संसार में उल्टा चल रहे हैं लोग, और उल्टा परिणाम भी देख रहे हैं। कोई सुखी नहीं है, कोई सुखी नहीं है। सुख वाला काम करेंगे तब ना। अब हजारों को मार करके सो रहे हैं तो आपको सपने में तो हजारों लोग दौड़ाएंगे ना। आप हजारों की जान बचाकर सोएंगे तो वो लोग आपको फूल बरसाएंगे। आशा है आप समझ गए होंगे। जय हिंद, जय भारत।